स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट सेकेंड, जो आपका आधा चैप्टर रह गया था उसके बारे में। यहाँ पर आपके कई टॉपिक्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स डाई। हमारा पहला टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव जो करती हैं, जैसे यहाँ पर एक इंसान चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है। लिविंग थिंग्स मूव। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज़ दैट, मूवमेंट्स जो होता है लिविंग थिंग्स का वो ये दिखाता है दे आर अलाइव, वह जिंदा है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, शेल्टर अपने रहने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और ख़ुद को बचाने के लिए, फ्रॉम देयर इनेमीज अपने दुश्मनों से। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, बट दे शो अ वेरी लिटिल मूवमेंट, लेकिन वो बहुत कम ही मूवमेंट दिखाते हैं इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली, उनके कुछ ही पार्ट्स में। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स हेड टू फेस द सन। सनफ्लावर आपने देखा होगा, उसका फेस सन की तरफ होता है। अ बर्ड स्लोली ओपन्स टू फॉर्म अ फ्लावर। एक बर्ड जो होती है वो धीरे करके खुलती है और एक फूल बन जाती है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट की जो लीव्स होती हैं यानी कि पत्तियाँ होती हैं, क्लोज व्हेन दे आर टच्ड, वो बंद हो जाती हैं अगर हम उन्हें टच कर दें। जैसे आपकी पिक्चर में दे रखा है सनफ्लावर, a bird opens to form a flower, touch me not plant. Non-living things like car, bicycle, etc. can also move. ये मूव तो करती हैं बट नॉट ऑन देयर ओन, लेकिन अपने आप नहीं। दे नीड टू बी पुश्ड और पुल्ड, उन्हें ज़रूरत होती है धक्के की या खींचने की, बाय अ ह्यूमन बीइंग, एन एनिमल और एन इंजन टू मूव, किसी भी इंसान के ज़रिए, जानवर के ज़रिए या उनके अंदर एक इंजन से वो मूव करती हैं। देयरफॉर, इसलिए मूवमेंट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। मूवमेंट केवल लिविंग थिंग्स का फीचर है। अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स फील, यानी कि लिविंग थिंग्स महसूस करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी पिक्चर में शो हो रहा है, वी फील पेन ऑन गेटिंग pricked, वी कैन स्मेल फूड। Living things feel. Living things feel and respond to change around them. Living things feel करती हैं और respond देती हैं जो चीज़ें हमारे चारों तरफ change होती हैं। They respond to light, touch, heat and cold. वो respond करती हैं light पर, touch यानी कि छूने पर, heat गर्मी and cold ठंड पर। When we get hurt, जब हम hurt होते हैं या हमें चोट लगती है, by a sharp object, किसी भी sharp object से, we feel pain on getting pricked, तो हमें दर्द होता है जब वो हमारे लगती है। We can also smell food being cooked in the kitchen. किचन में जो खाना बन रहा होता है हम उसे सूंघ सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह ह्यूमन बींग्स स्विच ऑन द फैन इन द समर। ह्यूमन बींग्स समर में फ़ैन ऑन करते हैं बिकॉज दे फील हॉट एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एज दे फील कोल्ड, क्योंकि उन्हें गर्मी महसूस होती है, और सर्दी में सर्दी के क्लॉथ्स पहनते हैं यानी वूलन क्लॉथ्स, क्योंकि उन्हें कोल्ड यानी कि ठंड लगती है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गेन्स। प्लांट्स के सेंस ऑर्गेन्स नहीं होते, बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम, लेकिन उनके चारों तरफ जो चेंजेस, बदलाव होते हैं, उन्हें वह फील कर सकते हैं। अ प्लांट केप्ट इन द शेडो विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। एक प्लांट शेडो यानी कि छाया में रख दिया जाए तो वो उगता है डायरेक्शन उस दिशा में जहाँ पर सूरज की धूप होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते। इफ़ यू थ्रो योर बॉल, यदि आप अपनी बॉल को फेंकते हो, इट विल नॉट बी हर्ट, तो वो हर्ट नहीं होती। नॉर विल इट क्राई, ना ही वह रोती है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सारी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती यानी कि बच्चे पैदा करते। कोई अंडे देता है तो कोई डायरेक्ट बेबी करता है। एनिमल्स लाइक कैट्स
dogs, cows, buffaloes, deer, etc. give birth to young ones. एनिमल्स जैसे कि आपकी कैट, बिल्ली, कुत्ते, काउज, बफेलोज, डियर्स, ये सारे एक नए बच्चे को जन्म देते हैं. डॉग्स गिव्स बर्थ टू पपीज. डॉग पपीज को जन्म देता है. डियर टू फॉन एंड सो ऑन. इस तरह से और सारे जानवर अपने अपने बच्चे को जन्म देते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज टू. ह्यूमन बींग्स के भी बच्चे होते हैं. एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, टॉर्टॉइज, बर्ड्स, हैंस एंड लिजर्ड्स ले एग्स. जैसे कि क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, सांप, टॉर्टॉइज कछुआ, बर्ड्स, हैंस, लिजर्ड्स ये अंडे देते हैं. बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स. बेबी जो होते हैं वो इन अंडों के अंदर होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है, अ वुमन विद हर बेबी, अ डॉग विद इट्स पपी, अ हैन विद हैच्ड एग्स. प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस यंग वंस. प्लांट्स भी यंग वंस को यानी कि एक नए पौधे को जन्म देता है. दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. वो बच्चे जो देते हैं यानी कि वो जो नया जन्म देते हैं वो बीजों के ज़रिए देते हैं. व्हेन सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड. जब बीज ज़मीन पर गिरते हैं दे ग्रो इनटू बेबी प्लांट्स. तो वो एक बेबी प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, निर्जीव वस्तुएं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती. वो दूसरी चीज़ों को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती. वो नए चीज़ों को जन्म नहीं दे सकती. ये है आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक और डिफरेंस. अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स डाई यानी कि लिविंग थिंग्स मरती हैं. लिविंग थिंग्स डाई. ऑल द लिविंग थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे. सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एक दिन ज़रूर मरती हैं. इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है. द लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एनिमल इट इज़. जो एनिमल का लाइफ स्पैन होता है यानी कि लाइफ टाइम जो होता है वो उनके काइंड पर डिपेंड करता है यानी कि वो किस तरह के जानवर हैं. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर. और फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्ध हैं या नहीं है उनके पास, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ट्रीज़ एंड श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज़ और श्रब बहुत सालों तक जीते हैं. वाइल हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स. लेकिन जो हर्ब्स होती हैं वो कुछ ही मंथ्स जिंदा रह पाती हैं.